हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के जो लोक देवता हैं, इस टॉपिक की बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और यहाँ से डेफिनेटली 100% आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं हम। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में। अब देखो, गोगा जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं ना, एक एक चीज आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इनसे रिलेटेड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, गोगा जी की बात करें तो देखो, पंचपीरों में से ये एक हैं। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, ये सभी क्या है, पंचपीर है। रामदेव जी है ना, इस तरह से करके 5 ये पंचपीर है। तो इनमें से गोगा जी भी एक पंचपीर है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई पंचपीर निम्न में से कौन सा एक पंचपीर है। तो इस तरह से करके तो आपको ध्यान रखना है, पंचपीर है। और इनका जन्म हुआ ददरेवा में हुआ। ददरेवा गांव कहाँ पे है? चूरू में है। 1946 में हुआ। दूसरी चीज, इनका पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केमल दे। और यहाँ पे देखो, दूसरी बात करें गोगा जी के बारे में, तो देखो गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। और मेला कब बढ़ता है गोगा जी का? तो फ्रेंड्स, गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी पे बढ़ता है। अब देखिए, इनका मंदिर का है, ये आपको पता होना चाहिए, हनुमानगढ़ में है। बट हनुमानगढ़ में भी कहाँ पे है? गोगा मेडी में है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जो गोगा जी है, इनका जो मंदिर है, इनके निर्माता कौन है? तो इनके निर्माता का नाम है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, अब गोगा जी के उपनाम की बात करें तो जहार पीर के नाम से इनको जानते हैं। नागराज का अवतार भी इनको कहते हैं गोगा जी को। और सांपों का देवता भी किसे कहते हैं? गोगा जी को। गोगा जी का मंदिर जो है, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, गोगा जी के मंदिर कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अब देखो, सांप को काटने पे किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो गोगा जी की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी देखो, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है कि जो गोगा जी की ओल्डी, जिसे झूपड़ी भी बोलते हैं, किरोलियों की ढाणी सांचौर में है। तो ये भी ध्यान रखना है, झूपड़ी के बारे में पूछा है। और गोगा जी का जो मकबरा नुमा है, मतलब गोगा जी की जो मेडी है, वो एक तरह से किस टाइप की है? मकबरा नुमा है, जिसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने कराया था। अगर निर्माण पूछ लिया जाए किसने कराया, तो उस केस में आप आंसर करोगे गंगा सिंह ने। दूसरी चीज क्या है कि जो गोगा जी का मंदिर है, इसका जो मुख्य द्वार है ना, मेन जो प्रवेश द्वार है, वहां पे देखो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, और मेडी पे लिखा हुआ है ओम लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से देखो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी है। तो ये आपने देखो, स्टार्टिंग में मैंने इमेज ली थी गोगा जी की, उसमें आपने देखा होगा। और देखो, यहाँ पे गोगा जी की पूजा जार पीर, गोर पीर, सांपों का देवता, गोरक्षक, इसके रूप में भी की जाती है। इसके रूप में की जाती है गोगा जी की पूजा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो चलो देखो, यहाँ पे इनमें से इतना देखो, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देखो तो देख सकते हो कि गोगा जी और महमूद गजनवी है, इनके बीच में युद्ध हुआ था। और यूं पूछ सकते हैं कि वो युद्ध कब हुआ? तो आप देख सकते हो 1026 है ना, 1026 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था कि गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनका जो सिर है वो तो ददरेवा में पड़ा था, और इनका धड़ पड़ा था हनुमानगढ़ की गोगा मेडी में पड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इनसे रिलेटेड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रामदेव जी के बारे में। ये भी पंचपीरों में से एक है। ये आप देख सकते हो, रामदेव जी की फोटो यहाँ पे मैंने ली हुई है। तो चलो, रामदेव जी की बात करें तो फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में हुआ था। कामसेर गांव में हुआ था, बाड़मेर में हुआ था, है ना। ये तो रामदेव जी के बारे में हमने देख लिया। पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नैतल दे, और गुरु का नाम बल्लीनाथ। अवतार, अब जो रामदेव जी, इनको किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। दूसरी देखो, रामदेव जी से रिलेटेड फैक्ट्स, घोड़ी का नाम पूछे तो लीला ध्यान रखना है। मंदिर पूछे, मंदिर कहाँ है रामदेव जी का? तो इस केस में आप याद रखोगे जैसलमेर में है। और जैसलमेर भी कहाँ पे है? जैसलमेर में रूणेचा में। मेला कब बढ़ता है रामदेव जी का? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। अब देखो, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रामदेव जी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होता है। फिर रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना हेतु विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के, रामदेव जी की पूजा
रामसा पीर, रूणेचारी ढणी और बाबा रामदेव व पीरों के पीर के रूप में की जाती है। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट देखिए, रामदेव जी ने भैरम नामक राक्षस का वध किया था। अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया, तो उस केस में आपको एक नाम याद रखना है, भैरव। फिर रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो रामदेव जी का जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है देवरा कहा जाता है। और देखो हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि रामदेव जी के मंदिर पर चढ़ाई जाने वाली जो पचरंगा ध्वजा होती है ना, पचरंगा ध्वजा, उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नेजा कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है बावले कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, राजस्थान का यह एकमात्र लोक देवता है कौन, रामदेव जी, जिनकी पूजा इनके पद चिन्ह पंगलियों के रूप में की जाती है। फिर देखो यहाँ पे जो पैदल यात्री जाते हैं रामदेव जी के लिए, उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उनको कहा जाता है जातरू कहा जाता है। और जो रामदेव जी ने कमाड़िया पंथ को चलाया था, अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी ने किस पंथ को चलाया, तो आपका आंसर होगा कमाड़िया पंथ को चलाया। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाए कि देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कमाड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है, तो इस नृत्य का नाम है तेरा ताली। एक तरह से हम यूं कहें कि यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तेरा ताली नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति पाली जिले के पादरवाला गांव से हुई है, किसकी, तेरा ताली नृत्य की। फिर रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो क्या थे फ्रेंड्स, कवि थे। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता का नाम बताइए जो कवि थे, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो 24 वाणियां ये ग्रंथ है जो रामदेव जी ने रचा था। अब पढ़ते हैं पाबू जी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पाबू जी भी पंचपीरों में से एक है। तो देखो पाबू जी का जन्म हुआ 1239 ईस्वी में हुआ, केलूमंड गांव में हुआ। केलूमंड आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में पड़ता है, फलोदी में। नेक्स्ट अवतार, देखो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है फ्रेंड्स, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर है कोलूमंड गांव में है, जो कि है जोधपुर फलोदी में। नेक्स्ट मेला कब भरता है पाबू जी का, तो मेला भरता है चैत्र अमावस्या के दिन भरता है। और प्रतीक किसको माना जाता है, तो भाला की अश्वरोही, ठीक है। नेक्स्ट देखो पाबू जी से रिलेटेड फैक्ट्स में बात करें तो पाबू जी ने देवल चारनी गायों को छुड़ाने के लिए अपने बहनोई जिनका नाम है जिंदराव खींची से ढेंचू गांव में युद्ध लड़ा था। और इसीलिए जो पाबू जी इनको गौ रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे फ्रेंड्स राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी किसे जाता है, पाबू जी को जाता है। और इसीलिए पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऊंट पालक जो रायका या फिर रैबारी जाति के लोग हैं ना, वो अपना इष्ट देवता मानते हैं, किसको, पाबू जी को। नेक्स्ट देखिए होता क्या है कि राजस्थान में जब भी ऊंट बीमार पड़ जाते हैं तो उस केस में पूजा की जाती है, पाबू जी की पूजा की जाती है। और पाबू जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है विशेष रूप से, उस नृत्य का नाम क्या है फ्रेंड्स, थाली नृत्य। पूछ सकते हैं किस लोक देवता के रूप में किया जाता है, तो आप याद रखोगे पाबू जी, ठीक है। पाबू जी की जो फड़ है, फड़ या फिर हम कहें पट, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पाबू जी की जो फड़ है ना, इसका वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ या फिर आयर थोड़ी जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। पूछ सकते हैं भाई किसके द्वारा किया जाता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स तेजा जी के बारे में। तेजा जी जो है ये भी एक क्या है, पंचपीरों में से एक हैं। इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, नागौर में हुआ। और देखो यहाँ पे नागौर के जो खडनाल गांव है उसमें इनका जन्म हुआ था, किसका, तेजा जी का। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे। और फिर रामचंद्र जी
देखो पेमल दे इनकी पत्नी का नाम है। अजमेर के पनेर गांव की जो रामचंद्र जी हैं या फिर हम कहें रायल जी, इनकी पुत्री। तो ये इतना नहीं याद रखना, बस नाम याद आपको रखना है। फिर देखो मृत्यु कहाँ पे हुई इनकी, तो भाई मृत्यु हुई सुरसरा गांव, किशनगढ़ तहसील, अजमेर में हुई। नेक्स्ट देखिए उपनाम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तेजा जी की सांपों का देवता भी कहा जाता है, गायों की मुक्तिदाता भी इन्हीं को कहा जाता है। अब मंदिरों की बात करें तो मंदिर कहाँ का है इनके, ये आप देख सकते हो। ये सदरिया गांव अजमेर में है, बासी दुगारी में है और परबतसर नागौर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। घोड़ी का नाम पूछा जाए तो लीलन और सिणगारी। ठीक है, मेला कब भरता है, तो ये भी आप देख सकते हो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। नेक्स्ट देखिए तेजा जी की बात करें तो इनकी पूजा कृष्ण देवता के रूप में की जाती है और तेजा जी की पूजा काला व बाला के रूप में भी की जाती है। सेदरिया गांव किशनगढ़ तहसील अजमेर में तेजा जी को सांपों ने डसा था, तो ये भी ध्यान रखना है। तेजा जी को किसने डसा था, सांपों ने डसा था। और तेजा जी मुख्यतः अजमेर जिले के लोक देवता हैं, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो तेजा जी जो है इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेव या फिर मेर के जो मीणा है उनसे छुड़वाते हुए जो अपने प्राण हैं वो इन्होंने बलिदान कर दिए थे। किसने, तेजा जी ने। और इसीलिए इनको जो गौरक्षक भी कहा जाता है, यानी गौरक्षक के रूप में भी इनको पूजा जाता है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है, परबतसर में है। और परबतसर गांव में हर वर्ष क्या होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या लगता है, तेजा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए, अब तेजा जी की बात करें तो परबतसर पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आपसे कई बार पूछा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो उस केस में आप आंसर करोगे परबतसर पशु मेला। राजस्थान सरकार जो है वो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पे करवाती है, तो ये भी ध्यान रखना है, नागौर में करवाती है। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम हड़बू जी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हड़बू जी की। देखो यहाँ पे आपको एक पिक दिखाई दे रही है। अब हड़बू जी की बात करें तो जन्म हुआ भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ। मंदिर है इनका बेंगटे गांव फलोदी तहसील जोधपुर में मंदिर है। गुरु का नाम है बालीनाथ। वाहन, अब देखो ये जो हड़बू जी का वाहन क्या है, सियार। यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, तो भाई देखो सियार जो है ये इनका क्या है, वाहन है। और हड़बू जी जो है ये मारवाड़ शासक राव जोधा के समकालीन थे, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इनसे रिलेटेड क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो हड़बू जी हैं ये एक लोकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिसकी पूजा लकड़ी की बनी गाड़ी के रूप में की जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। लकड़ी की बनी गाड़ी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, हड़बू जी की जाती है। अब बात कर लेते हैं हम देवनारायण जी की। तो फ्रेंड्स देवनारायण जी की बात करें तो ये आप इमेज देख सकते हो, इनका जन्म हुआ भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम है उदय सिंह, ये भी ध्यान रखना है। और अवतार जो ये देवनारायण जो है, देवनारायण जी इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार। घोड़ा की बात करें तो लीलागर इनका घोड़ा का नाम है। दूसरी चीज मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर देखो जन्म कहाँ पे हुआ, आसिंद में हुआ और मंदिर भी है आसिंद भीलवाड़ा में। मेला कब बढ़ता है, तो जो ये देवनारायण जी जो है इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। अब यहाँ पे देखो देवनारायण जी से रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं कि देवनारायण जी जो है इनको गुर्जर समाज के लोग अपना इष्ट देवता मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी जो है इनकी जो फड़ है, फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और फड़ वाचन करते समय जंतर वाद यंत्र काम लिया जाता है, जो कि एक क्या है, तंत्र वाद यंत्र है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देवनारायण जी के बारे में बात करें तो 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ के नाम पर एक टिकट जारी किया था, 5 रुपए का टिकट जारी किया था। राजस्थान के ये एकमात्र लोक देवता हैं जिसकी पूजा बड़ी ईंटों के रूप में की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवनारायण जी की जो छतरी है ये कहाँ पे स्थित है, तो भाई ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अब हम बात करते हैं मेहा जी मांगलिया के बारे में। तो फ्रेंड्स जन्म हुआ मारवाड़ में, मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में। घोड़ा की बात करें तो इनका घोड़ा है किरण काबरा। और मेहा जी मांगलिया समाज जो है इसके क्या है, इष्ट देवता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल्ला जी के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कल्ला जी का नाम क्या है। कल्ला जी का नाम है, जन्म कब कहाँ पे हुआ, ये देखो जन्म की बात करें तो नागौर में इनका जन्म हुआ, सामियाना गांव में। मंदिर रूनेला गांव में है, डूंगरपुर में। कल्ला जी जो है शेष नाग का अवतार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, शेष नाग का अवतार कल्ला जी को माना जाता है। और कल्ला जी की पूजा 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता के रूप में की जाती है। आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान के वो एकमात्र लोक देवता कौन से हैं जिनकी पूजा 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता के रूप में की जाती है, तो उस केस में आप आंसर याद रखोगे कल्ला जी। ठीक है, फिर राजस्थान में कल्ला जी के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स इस केस में आपको याद रखना है बांसवाड़ा में है। और कल्ला जी के भक्तों द्वारा मंदिर में अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। अगर आपसे पूछे क्या चढ़ाई जाती है तो उस केस में आपका आंसर होगा अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखिए मल्लीनाथ जी। फ्रेंड्स मल्लीनाथ जी का बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि इनका मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, कौन सी नदी पे भरता है, मतलब मेला कौन सी नदी पे भरता है, तो फ्रेंड्स मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी पे मेला भरता है मल्लीनाथ जी का। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो नेक्स्ट देखते हैं मामादेव के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स मामादेव की बात करें तो मंदिर कहाँ पे है, सीकर में है। सीकर में भी कहाँ पे, सियोलदड़ा गांव में है। और मामादेव के भक्तों द्वारा भैंस की बलि दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो कौन से लोक देवता है राजस्थान के जिसके लिए भैंस की बलि दी जाती है, तो इस केस में आपको याद रखना है मामादेव। ठीक है, इनकी पूजा बरसात के देवता के रूप में भी की जाती है। अगर पूछा जाए कि बरसात के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो आपको याद रखना है मामादेव की। और इनकी पूजा लकड़ी के बने तोरण के रूप में की जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पीपा जी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए पीपा जी का युद्ध फिरोज शाह तुगलक के साथ हुआ था, ये ध्यान रखना है पीपा जी से रिलेटेड। तो और शक्कर पीर की बात करें तो शक्कर पीर बाबा जो है इसको बांगड़ की घड़ी कहा जाता है, बांगड़ की धनी कहा जाता है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोक देवता है राजस्थान के उन सभी के बारे में एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। और यहाँ पे इनकी क्वेश्चंस की बात करें तो देखो जो प्रैक्टिस सेट के रूप में रखे हैं मैंने क्वेश्चन 2 पार्ट में, वो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आ जाएगा लिंक। ठीक है, डूंगजी जांवर जी की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो देखो ये पटौदा गाँव सीकर में ये जन्मे। चाचा भतीजा डूंग जी जवार जी कच्छावा वंश के राजपूतों में से है, ये भी ध्यान रखना है। डूंगजी जवार जी अंग्रेज छावनियों और धनवानों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे, ये भी ध्यान रखना है। अब कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए खाटू श्याम जो है ना, खाटू श्याम, इसमें कृष्ण के किस चीज की पूजा होती है, तो भाई कृष्ण के शीश की पूजा होती है। और रिंगस में क्या होता है, रिंगस में कृष्ण के हाथ की पूजा होती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। खाटू श्याम में तो क्या होता है, कृष्ण के शीश की पूजा होती है। और रिंगस में होता है कृष्ण के हाथ की पूजा होती है। और देलसर में कृष्ण के चरणों की पूजा होती है। देखो 3 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपको देखने को मिली है। खाटू श्याम में कृष्ण के शीश की पूजा होती है, रिंगस में कृष्ण के हाथ की पूजा होती है, और देलसर में कृष्ण के चरणों की पूजा होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स झांबू जी के बारे में। तो यहाँ देखिए झांबू जी जो है इसको गुगा व गहला भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रेंड भूमिया बाबा के बारे में पढ़ते हैं। देखो भूमिया जी को भूमि रक्षक कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई कौन से लोक देवता है जिनको भूमि रक्षक कहते हैं, तो इस केस में आपका आंसर होगा भूमिया जी। ठीक है, नेक्स्ट देव बाबा की बात करें तो देव बाबा को पशु चिकित्सा का ज्ञाता भी माना जाता है। अब गिग्गा जी की बात करें तो झाकड़ समाज के इष्ट देव हैं गिग्गा जी, ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं पनराज जी की। फ्रेंड्स जन्म कहाँ हुआ, जैसलमेर में हुआ, नगा गांव जैसलमेर में। मंदिर कहाँ पे है, जैसलमेर में। पनराज जी मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हम बात करते हैं झड़रा जी की बात करते हैं। तो मंदिर है कोलूमंड जोधपुर में है। झड़रा जी को हिमाचल प्रदेश में बाकलनाथ के रूप में पूजते हैं। झड़रा जी नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेकर रूपनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात करिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भूरिया बाबा के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखो वास्तविक नाम क्या है, गौतम ऋषि गोमतेश्वर नाम से ये भूरिया बाबा को जाना जाता है। और मंदिर कहाँ पे है फ्रेंड्स, मंदिर है सिरोही में। अब देखो इस मेले में मीणा युवक दुल्हन पसंद करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भूरिया बाबा जो है ये मीणा जाति के इष्ट देव कहलाते हैं। तो मीणा जाति के जो लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, ऐसा माना जाता है।
तो चलो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमने सभी जितने भी लोक देवता थे राजस्थान के, उन सभी के बारे में पढ़ लिया है। इसके जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें मैंने रखे हैं 100+ क्वेश्चंस रखे हैं 2 पार्ट में, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पड़े। और अगर आप कंप्लीट इन वीडियोस को देख लेते हो तो कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।